तो आज के क्लास में हम लोग आगे 51 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, जो पिछले वीडियो में 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव पे किए थे और आज 51 से लेकर 100 तक देखेंगे। ध्यान रखना है, जितने बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं 12 का, वो लोग सबको इस बात को माइंड बैकअप कर चलेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप अगर 100 पूछ रहा है ना, तो हर हाल में कोशिश कीजिए कि 50 जो बना रहे हैं वो पूरे सही होना चाहिए, तब जाके आपके रिजल्ट एक बेहतर रिजल्टों में से आएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में गलती हो रहा है तो फिर आपके सब्जेक्टिव में ऐसे ही मार्क्स कम रहता है, जिस कारण आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव को कभी अनदेखा कर नहीं चलना है। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव में अगर आप सही आंसर लगाएंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, नहीं लगाएंगे गलत हो जाएगा, कुछ नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव को कभी भी अनदेखा नहीं करना। बाकी चीज़ थ्योरी कैसे लिखना है, कैसे करना, वो सारे आपको ऑफलाइन क्लास में बताया जा चुका है। थ्योरी में आपको 100% कोई जरूरी नहीं कि थ्योरी का आंसर 100% राइट जा रहा है तभी नंबर मिलेगा। आप थ्योरी के कंसेंशियल भी लिख देते हैं तो उसमें नंबर मिलने का चांस बनता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में उस तरह के कोई ऑप्शन नहीं है। आपका सही है तो सही नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। और ये भी नहीं है कि 50 में से 51-52 चेक लगा लीजिएगा तो हो जाएगा, नहीं। आपको कोई 50 टिक लगाना है। अब भले उस 50 में आपका 40 सही हो, 45 सही हो, 35 सही हो, उसी 50 में से चेक करेगा, कंप्यूटर चेक करता है। इसलिए यहाँ से कोई भी आप गलत मत कदम उठाइए, ऑब्जेक्टिव पर फोकस कीजिए, ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, तभी बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 51 पर देखेंगे कि चालू अनुपात, जो चालू अनुपात जो है क्वेश्चन में 51 नंबर देखेंगे। चालू अनुपात, ये रेशियो चैप्टर पढ़े हैं। चालू अनुपात, करंट रेशियो, इसमें से ऑप्शन देखना होगा कि क्या कह रहा है। तो करंट रेशियो डैश है, तो देखिए करंट रेशियो जो होता है ना, उसको हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन है। तो लिक्विडिटी रेशियो के भी नाम से हम लोग उसको जानते हैं, लिक्विडिटी रेशियो के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो आपको सी होगा। चलिए, उसके बाद ये रहा है 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का जो सूत्र है वो क्या होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक सूत्र दिया है, उससे आपसे जानना चाह रहा है कि क्या होगा। देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सूत्र आपको याद कर लेना होगा। अगर इसको बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटा नेट प्रॉफिट गुना 100। ये आपका टोटल एक फार्मूला है, 1 नंबर में दिया गया है, इसलिए इसको आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। 54 नंबर, संचालन क्रियाओं से, संचालन क्रिया, देखिए 54 नंबर जो सवाल है, संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना करते समय इनमें से शुद्ध लाभ जोड़ा जाता है। राइटर कह रहा है संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह गणना करते समय इससे शुद्ध लाभ में जोड़ा जाता है, जो 54 नंबर सवाल है। तो स्टॉक की कमी होता है, ऐसे कुछ सवालों होगा जिसका आंसर आपको अगर चाहते हैं कि हम रटा कर ले, तो ऐसे सवालों को रटा मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। चलिए, 55 नंबर सवाल है, इनमें से कौन से निवेश क्रिया रोकड़ प्रवाह का उदाहरण कर रहा है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग एंड द एग्जाम्पल ऑफ द कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आप लोगों को पढ़ाया गया था कि जो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है उसमें से कौन कौन चीज़ आ सकता है। तो जो 55 नंबर सवाल था उसमें सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, इसका डी आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग है कि बिक्री, देखिए बिक्री एक सवाल दिया है, बिक्री दिया है आपको 4 लाख, एवरेज स्टॉक इतना दिया, ग्रॉस रेशियो इतना दिया। तो एक सूत्र है, रेशियो चैप्टर का क्वेश्चन है, आज सूत्र के मार्फत से इसका आंसर निकालते हैं तो आपके लिए इसका आंसर सी आएगा, 8 गुना आएगा। देखिए, हम बार बार समझा रहे हैं कि आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 रहेगा, आपको मात्र 50 बनाना है। इसलिए कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव लेहरिया मिलते हैं, ताकि तो छोड़ना तो पड़ेगा आपको, 50 तो छोड़ना है, 50 डील करना है। तो ऐसे केस में आप क्या कीजिए ना कि आप अपने से देखिए कि हमको कौन से आंसर कंफर्टेबल लग रहा है, कौन से आंसर समझ आ रहा है, उसको रखिए। जो लग रहा है कि टॉप है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको छोड़िए, क्योंकि आपको बोर्ड ही कह रहा है कि 50 बाबू छोड़ दो, 50 बना लो। तो फिर हम लोग क्या है माथा पीछे लगाएंगे। चलिए, एवरेज, सब ये आपको रेशियो चैप्टर का है। स्टॉक एवरेज जो 57 नंबर है, स्टॉक एवरेज पूछ रहा है। एक सवाल फिर दिया है, स्टॉक एवरेज का 50 सर दिया है,
टर्नओवर रेशियो फिर दिया और सेलिंग प्राइस दिया। तो ऐसे सवालों को जो रेशियो चैप्टर उसके फॉर्मूला के कंसेप्ट में जाकर आपको बनाना पड़ेगा, तब जाकर होगा, लेकिन तत्काल इसका आंसर बी होगा, आप याद रखेंगे। चलिए फिर रेशियो कार्यशील आवर्तन, देखिए फार्मूला तो वर्किंग कैपिटल का आपका फार्मूला पूछ रहा है कि वर्किंग कैपिटल क्या होगा। तो वर्किंग कैपिटल का जो फार्मूला आपसे पूछा है क्या होगा, फिर आप यहाँ देखिए, यहाँ बार बार करें कि आपको हर हाल में फार्मूला याद रखना होगा, हर हाल में फार्मूला याद रखना होगा। और जो इसका फार्मूला है फिर स्टॉक, फिर इसी तरह का कंसेप्ट कि जितना रेशियो चैप्टर है उसमें से आप अगर ऑब्जेक्टिव करते हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा सा परेशानी तो आपको जरूर करेगा। जैसे इसका जो 59 नंबर क्वेश्चन का भी फार्मूला है अप्लाई करके निकाला जाएगा, इसका रेशियो ये आपको निकल के आएगा। यहाँ पर जो मैथ टाइप का सवाल है ना, उसके जो आंसर है वो बिना कैलकुलेशन के फाइंड आउट होगा नहीं। अब आपको देखना है कि उसको रखना है कि उसको छोड़ना है। लेखांकन अनुपात किस प्रकार के होते हैं, ये जो सवाल लेखांकन अनुपात किस प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना है, जो लेखांकन अनुपात अकाउंट ऑफ रेशियो कितने 4 आपको बोर्ड पढ़ाए थे, 4 रेशियो बताए थे कि 4 रेशियो, तो अब हर रेशियो का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। चलिए अब यहाँ थोड़ा सवाल बदल गया, चैप्टर बदल गया। गैर व्यापारिक संस्था के देय संपत्ति अधिकार को क्या कहते हैं। देखिए जो आप नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर पढ़े हुए हैं ना, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर, उसमें कह रहा है कि संपत्ति पर अधिकार को क्या कहते हैं। देखिए वहाँ पर ध्यान रखना है, जो 61 नंबर है वो अगर संपत्ति पर दायित्व पर संपत्ति अधिक है तो फिर उसको हम लोग कैपिटल फंड के नाम से जाना जाता है। बैलेंस शीट जब बनाया जाता है संपत्ति पक्ष ज़्यादा हो, लायबिलिटी साइड कम हो, तो जो लायबिलिटी साइड जो कम अमाउंट आएगा ना उसको कैपिटल फंड के नाम से जाना जाता है। चलिए चालू वर्ष के दौरान अग्रिम चंदा प्राप्त किया, चालू वर्ष के दिन एडवांस चंदा प्राप्त मिलता है तो क्या होता है। तो चालू वर्ष के कोई एडवांस चलता मिलता है तो उसको लायबिलिटी बोला जाता है। 62 नंबर का आंसर जो होगा लायबिलिटी होगा, सी नंबर होगा। 63 नंबर उपभोगजन, देखिए एक मिनट सॉरी, थोड़ा सा पेन जो हो रहा डिजिटल पेन हम लोग परेशान करता है। चलिए 1 मिनट रखते हैं। 14 हाँ एक उस चलिए यहाँ 63 उपभोगजन मदों की बिक्री सभी प्राप्ति को माना जाता है। कह रहा है कि और रिसिप्ट फ्रॉम द सेल कंज्यूमर आइटम आर रिलेटेड, कि कह रहा है उपभोगजन, यानी ये जो सवाल दिया है, सवाल में उपभोगजन जो होता है 63 नंबर सवाल है। ये मतलब कुछ ऐसा, देखिए ऐसा कोई वस्तु हो जो भोग करने के बाद अवशिष्ट के रूप में जाना जाता है। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद अवशिष्ट हो जाता है, पार्क रखें उसका घास उस बेचना है तो भी अवशिष्ट होता है, तो सबको रिव्यू रिसिप्ट के नाम से जाना जाता है, रिव्यू रिसिप्ट के नाम से जाना जाता है। 65 नंबर जो क्वेश्चन होगा, 64 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। 64 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको दिया है कि आय और व्यय खाता समांतर क्या दिखाता है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली क्या चीज़ को इंडिकेट करता है, क्या दिखाता है। देखिए इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जनरली आपको सरप्लस या डिफेंसिव निकल के आता है, उसका आंसर यही निकल के आता है। चलिए उसके बाद 66 नंबर जो सवाल दिए, पुराने अखबार की बिक्री डैश है, पुराने अखबार की बिक्री डैश है, पुराने अखबार की बिक्री डैश दिया है। ठीक है, पुराने अखबार की आयगत रिव्यू है। देखिए अभी जस्ट में बोले थे ना कि अगर न्यूज़पेपर ग्रास वगैरह बेचते हैं तो सब आय होता है। 67 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। मृतक व्यक्ति के वसीयत को प्राप्त संपत्ति को क्या है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके पास कोई औलाद नहीं है, संतान नहीं है, वो अपने संपत्ति को किसी के नाम देना चाह रहा है तो उसको वसीयत बोला जाता है, लेजेसी बोला जाता है। मरने के बाद वो संपत्ति उसका हो जाएगा जिसके नाम से वसीयतनामा बना हुआ है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। अब आगे बात करते हैं 68 नंबर। 68 नंबर जो सवाल दिया है, निम्न में से कौन से अलाभकारी संगठन नहीं है। देखिए संगठन है तो संगठन है अलाभकारी संगठन, तो आपको स्कूल है जो ऐसा संगठन जिसको लाभ के लिए नहीं खोला जाता है, क्लब भी लाभ के लिए नहीं खोलता है, अस्पताल भी जनरली जो होता है लाभ के लिए सरकार नहीं खोलती है। 3 ऐसी संस्था है जो अलाभकारी संगठन है, लेकिन पार्टनरशिप है जो लाभकारी संगठन में आता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा डी होगा। प्राप्ति और भुगतान खाता डैश है, रिसिप्ट और पेमेंट क्या है। रिसिप्ट पेमेंट क्या है, रिसिप्ट पेमेंट कैश स्टेटमेंट होता है। रिसिप्ट पेमेंट में वही चीज़ लिखा जाता है जो आपके पास आता है और जाता है,
तो इसलिए इसको कैश स्टेटमेंट के रूप में देखा जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा बी होगा। अधिलाभ से आप क्या समझते हैं, सुपर प्रॉफिट से क्या समझते हैं? देखिए सुपर प्रॉफिट से क्या समझते हैं, ये जो आपके पास क्वेश्चन है इसका आंसर जो होगा, ध्यान रखना, इसका आंसर जो होगा एक फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, पिछले भी क्वेश्चन में मिला हुआ था, इसको याद रख लेना है, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी 70 नंबर क्वेश्चन, देखिए 70 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग ध्यान रखेंगे, जो 70 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास भी इसका फ्लैप होना चाहिए। कंप्यूटर पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको नोट्स के रूप में दिए हैं। पूंजीकरण विधि के अंतर्गत ख्याति गणना की जाती है। पूंजीकरण विधि के तहत खाता है, देखिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, सर्वाइज कर रहा है, किसका फार्मूला पूछ रहा है, तो इसका फार्मूला जो होता है इसका बी नंबर आपका फार्मूला होगा, सॉरी डी नंबर फार्मूला होगा, ये डी नंबर फार्मूला होगा, डी नंबर, ये इसको याद रखना है बस, अब इसमें कुछ नहीं कर सकता। व्यवसायिक परिस्थिति 72 नंबर सवाल आप समझने वाला चीज़, व्यवसाय की परिस्थिति मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, और व्यवसाय का नाम फार्म बढ़ता है तो जो नेम फेम बढ़ता है उसको गुडविल के रूप में जाना जाता है। अगर किसी व्यापार का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है तो उसको गुडविल बहुत अच्छा माना जाता है। चलिए याद रखिएगा सवाल, ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त कुछ नहीं है, पुराने ग्राहकों को पुराने संस्था को चुनते हैं, ख्याति का परिभाषा डैश द्वारा दी गई थी। देखिए ये बहुत अच्छी पॉइंट, ये बहुत 73 नंबर पॉइंट अपने लाइफ में भी याद रखना। ख्याति कुछ नहीं होती है, बस उस व्यापार के नाम और पहचान होती है। इसका परिभाषा कौन दिया था, इसका परिभाषा लॉर्ड एल्डरसन ने कहा था, जो सी नंबर के रूप में आपके पास इसमें लिखा हुआ है, सी नंबर के रूप में लिखा है, लॉर्ड एल्डरसन जो है वो दिया हुआ था इस पर। चलिए ये हो गया। अब 72 नंबर की तरफ चलते हैं। जब पुस्तकों के ख्याति खाता न हो तो ख्याति खाता खोला जाए तो ख्याति, कभी कभी क्या होता है ना कि खाता बही में गुडविल खाता नहीं होता है तो उसको गुडविल खाता खोलना है तो उसको क्या डेबिट किया जाएगा। देखिए जब भी गुडविल खाता खोलेंगे उसको गुडविल के नाम से डेबिट करेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए 75 नंबर सवाल, एक फर्म औसत लाभ, जो एक फर्म होता है, एक फर्म जो औसत लाभ इतना है, विनियोजित पूंजी इतना प्रतिदर से कुल एक तरह का ये कॉन्सेंशियल मैथ के रूप में हम जानते हैं। और ये मैथ जब बनाइएगा तो इसका आंसर निकल के आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम अभी के समय यहाँ पर मैथ को थोड़ा क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए स्पेस नहीं है इस तरह का यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा इसको क्लियर नहीं करेंगे। आप बना के देख लीजिए, इसका बेस्ट आंसर होगा। एक साझेदार की अवकाश ग्रहण करने के समय 76 नंबर, एक साझेदार की अवकाश ग्रहण करने के समय सभी साझेदार के किए गए संयुक्त बीमा पॉलिसी के विरुद्ध फर्म की बीमा कंपनी से प्राप्त होता है कौन सा। देखिए एक साझेदार की अवकाश ग्रहण करने के सभी साझेदार को किए गए फर्म के संयुक्त बीमा क्या मिलता है। देखिए यहाँ जो 76 नंबर आंसर है ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन दिया है। 76 नंबर क्वेश्चन में जो आंसर है यहाँ गलत हो सकता है, सही हो सकता है, लेकिन हम बता रहे हैं जब भी हम लोग पार्टनरशिप फर्म में अगर 2-3 आदमी मिलकर चला रहे हैं, किसी कारण से कोई पार्टनर हटना चाह रहा है बीच में असमय, मतलब तब इंश्योरेंस तो टूटेगा, तो इंश्योरेंस तोड़ा जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी हम लोग को जानते क्या देती है, सिलेंडर वैल्यू, यानी दाम तय करती है, जितना वैल्यू देती है उसको सिलेंडर वैल्यू बोला जाता है, इसलिए इसका सिलेंडर वैल्यू होगा। अब 77 नंबर जो सवाल है, XYZ जो है लाभ को 5:3 में विभाजित करते थे, Y अवकाश ग्रहण करता है इतना से ग्रहण करता है। देखिए ये तो निकालना पड़ेगा, ये बिना निकाले नहीं हो सकता। ऐसा सवाल व्हाइट बोर्ड पर बहुत बार बताया जा चुका है, इसलिए इसका आंसर 3:2 होगा, सी नंबर आंसर होगा। 78 नंबर चलते हैं। 78 में लिख रहा है, 78 में अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार ख्याति दी जाती है। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है, पुराने विभाजन अनुपात में। चलिए 59 नंबर, ABC साझेदार हैं, बिक्री की उनकी पूंजी क्रम से इतना है और अवकाश ग्रहण करता है ए और बी ने इतना अनुपात में लिया, लाभ में क्या होगा। देखिए कह रहा है साझेदार जो है उनकी पूंजी क्रम से 1,75,50 दिया, सी अवकाश ग्रहण करता है, ए बी ने इतना में अनुपात में खरीद लिया, तो लाभ प्राप्त अनुपाती क्या होगा।
तो इसमें जो सवाल जो दिया है 59 नंबर में, इसमें इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। इसका एक रेशियो होता है, रेशियो का अभाव जब होता है तो हम बराबर ले लिया जाता है। ऐसे कंडीशन में इसको हम निकालने के लिए इसका आंसर जब निकालेंगे तो हमारे पास 1 नंबर आंसर इसका आएगा। चलिए, उसके बाद कह रहा है राजेंद्र सतीश तेजपाल पुराने साझेदार हैं, सतीश सेवानिवृत्त हो जाता है, लाभ इतना अनुपात है, अधिलाभ अनुपात क्या होगा, तो ये भी कैलकुलेट करना होगा। जब तक कैलकुलेट नहीं करेंगे ऐसे सवालों का आंसर निकालना थोड़ा सा आसान नहीं होता है। ऐसे सवालों का आसान नहीं होता है, इसमें जैसे निकालेंगे आपका आंसर 1:1 आएगा। लास्ट 81 नंबर क्वेश्चन फिर है, हरि राय और राव प्रसाद ने विभाजन अनुपात इतना में अवकाश ग्रहण करना चाहता है, उनका हिस्सा ले लिया गया, हरि का नया अनुपात क्या हो। देखिए ये सवाल सीधा बात है, ऐसे सवाल को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें लिख रहा है उसका हिस्सा ने प्रसाद, तो प्रसाद में इस हिस्सा को अटैच कर देंगे, जोड़ देंगे, जो नया रेशियो निकल के आएगा वही उसका होगा। जो जा रहा है एक किसी को दे रहा है ना, तो उसमें उसका हिस्से को जोड़ दीजिए और उसका नया निकल गया। एक जो नहीं कुछ कर रहा उसका पुराना रह गया, तो दोनों आप नया मान सकते हैं। 82 नंबर जो सवाल दिया है कि आपके, देखिए ये हम लोग 1 से लेकर 100 तक है, बनाने के लिए तो वीडियो बना देंगे, लॉन्ग हो जाएगा, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा ना, इसलिए इंटरेस्ट लाना जरूरी है। क्योंकि हम जानते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम में बच्चे को पढ़ने का मन नहीं करता, एग्ज़ाम के टाइम में किसी को पढ़ने का नहीं मन करता, सीधा बात है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। चलिए, जब इसमें सवाल दिया है 82 नंबर सवाल कि जब किसी याचना पर राशि दे हो परंतु प्राप्त नहीं हो तो डेबिट किया जाता है। किसी याचना पर राशि दे हो परंतु प्राप्त नहीं तो उसको कॉल इन एरियर कहा जाता है। कोई शेयर होल्डर है जिससे हमको पैसा मांग रहे हैं, वह नहीं दे रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉल इन एरियर। चलिए, उसके बाद है निम्न में से किसी प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए घटाया जाना चाहिए। तो देखिए ये भी क्वेश्चन में कॉल इन घटा दीजिए, पेड अप अमाउंट निकल जाएगा। शेयर का क्वेश्चन है, इसलिए शेयर चैप्टर आपको नए बच्चे जो 12 में आए हैं उनके लिए चल रहा है यूट्यूब पर, तो आप वहाँ से फ़ायदा उठाइए, रिविजन कीजिए, पढ़िए। जितना एग्जाम 1 महीना पढ़ लीजिए, 1 महीने के बाद परीक्षा भी जाएगा, कोई पढ़ने के लिए नहीं कहेगा, ना मैं कहूँगा ना घर वाला कहेगा। आप पूरा फुली इंजॉयमेंट कीजिए उसके बाद, ठीक है ना। चलिए, 10,000 समता अंश प्रत्येक 10 रुपया जनता के 2 रुपया प्रीमियम पर जारी किया गया, जो आवंटन पर दे था। देखिए 2000 अंशों का आवेदन आ गया, तो क्या तो कि यहाँ प्रीमियम पर हम 2 रुपया किए आ गया, तो 4,000 रुपया प्रीमियम की राशि आ गया। 4,000 जो प्रीमियम की राशि आया है, इसमें से कह रहा कि प्रतिभूति प्रीमियम खाते की राशि होगी। देखिए थोड़ा सवाल समझना है, 10 समता से 10 रुपये के दर से 2 रुपया प्रीमियम पर जाए, आवंटन किए गए 12,000 अंशों के आवेदन प्राप्त हो गया, तो 2,000 शेयर का आया, 4,000 प्रतिभूति खाते होगी। अब देखिए थोड़ा सवाल उल्टा पुल्टा दिखे, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम का पूछ रहा है। अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम का पूछेगा तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, इसका आंसर यहाँ पर सी का जो आंसर होगा वो 4,000 होगा, लेकिन यहाँ पर आंसर गलती से आपको 20,000 दिया है। 20,000 शेयर कैपिटल के अमाउंट होता है। देखिए 20,000 जो दिया है आंसर शेयर कैपिटल का, इंग्लिश वाला सवाल देखेंगे। और यहाँ कह रहा अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कौन होता है, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम 4,000 रहेगा, क्योंकि 2,000 फालतू है और 2 रुपया के दर से है, तो यहाँ पर 4,000 रुपया आएगा। अंशों के निर्गमन पर कौन से विवरण जारी किया जाता है। देखिए अंशों के निर्गमन के लिए कौन से विवरण जारी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के नाम से याद रखना है कि अंश जो जारी किया जाता है उसका सारा नियम कानून किस में होता है, तो उसका सारा नियम कानून अंतर्नियम जो होता है ना, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर होता है। अब चलिए, अब आपको संचय अंश पूंजी का अर्थ क्या होता है, आशय क्या होता है, तो इसका होता है याचित पूंजी का भाग जिसे सिर्फ समान पर मांगा जाए। ठीक है, ये नंबर होगा। अब आपको 87 नंबर, यही सवाल आप लोग हमसे किए हैं कि सर सेबी के अनुसार न्यूनतम अभियान अनुसार पहले निर्धारित किया जाता है, आशय क्या। देखिए आप लोग हरवाई नहीं, वीडियो सबका बन रहा है, आप लोग आगे सवाल कीजिएगा, कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपके पास सवाल है तो नोट कर लीजिए, कॉपी पर रखिए, थोड़ा तो सब्र करना पड़ेगा, अब देखिए बहुत बार हम लोग कन्फ्यूज स्टूडेंट लोग कर देता है, सर ऑब्जेक्टिव बनाइए, कोई कह रहा है सब्जेक्टिव बनाइए, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ। देखिए इसमें आप लोग स्टूडेंट, आप लोग का अनुभव नहीं है,
आप लोगों को अनुभव रति बनी की परीक्षा कैसे दिया जाता है। परीक्षा के समय आपको जितना जानकारी है पहले उसको ठीक कीजिए कि हम परीक्षा के बोर्ड पर लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे। जैसे कुछ स्टूडेंटों का है कि सर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन फंस रहा है, भाई फंस रहा है तो आपको 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव में अकाउंट का हम आपको बता रहे हैं ना, आपको 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो थ्योरी बेस होता है, थ्योरी ठीक कीजिए। जो फिर आपको 2 नंबरिया लिखना वो सब ज़्यादा थ्योरी बेस का सवाल है। आ गया थोड़ा सा मैथ, मैथ में आपको 4 गो मैथ 4 गो थ्योरी, टोटल 8 होता है, कभी 5 गो मैथ हो सकता है, कभी 6, 8 गो में आपको जति पूछ ले, मैथ पूछ ले थ्योरी। अब आप हरा जाइएगा, आप लोग थोड़ा सा ये कंट्रोल अपने पर नहीं करें, उन बातों में मतलब दिमाग दुखा रहे हैं तो इससे कोनो फायदा ना हो। आपको पहले ध्यान रखना है कि आपको बहुत ऐसा पढ़ा हुआ चैप्टर है जिसका क्वेश्चन आपसे परीक्षा के बोर्ड पर आ जाएगा तो कंफ्यूज कर जाएगा, नहीं बन पाएगा। रिवीजन नहीं करें आप सिर्फ नहीं, अब यही क्वेश्चन आप आज सुबह पूछे हैं, बस वीडियो बनाने से चंद देर पहले पूछे आप लोग, ये 90% होता है। अब आपको आपके द्वारा कोई बच्चा मोतिहारी पढ़ता है, कलकत्ता पढ़ता है, दिल्ली पढ़ता है, ये सब क्या है, सब बेकार है। आप कंफ्यूज मत ना हो कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ज़्यादा आपको दिक्कत है ना तो सेबी के अनुसार न्यूटन जो आवंटन, इसके लिए किताब खोलिए, एसके सिंह का बुक खोलिए, अंदर के पेज में इसके बारे में स्पेशल डिटेल विवरण दिया है, वहाँ से जानकारी जुटाइए। अब किसी लड़के से आप कंपेयर कीजिए, लड़का भी आप ही के बराबर है, वो भी इंटर में, आप भी इंटर में, हो सकता है कि वो गलत कहीं जान रहा है, हो सकता है वही कंफ्यूज है इसलिए वो 100% कह रहा है, हो सकता है कि उसको अच्छा से नॉलेज नहीं हो पाया, इसे हो सकता है कभी कभी वो सही भी हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। तो ये सब वेरीफाई करने के लिए ना आप मतलब ग्रुप में डालने के बजाय थोड़ा कोशिश कीजिए ना, किताब में जाकर देखिए, अगर आपको ज़्यादा जाना है, मतलब अगर मन में डाउट है तो एक बार जाकर देखिए। लेकिन आप ध्यान रखेंगे 100 में से 50 का जवाब देना, 100 नहीं दे के आना है, 100 नहीं दे के आना है। कुछ मेरे प्यारे बच्चे जो है ना वो 100 देने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूज है, ठीक है ना। 100 चलिए भाई 100 आ जाए तब 100 में से 100 दे के आइए, कोई बात नहीं। 88 नंबर क्वेश्चन, अधिकार अंश निर्मित किए जाते हैं, राइट ऑफ शेयर किसको इशू किया जाता है। 88 नंबर जो क्वेश्चन, राइट ऑफ शेयर किसको, तब विद्यमान अंशधारियों को किया जाता है। क्वेश्चन पहले से मिला था, विद्यमान अंशधारी, इसका जो आंसर होगा आपको सी नंबर आंसर होगा। उसके बाद ऋण पत्रों के निर्माण कटौती डैश लिखा जाता है। ऋण पत्रों के जो कटौती होता है क्या लिखता है, इसको लोन सर्टिफाइड लिखा जाता है। ऋण पत्र का प्रमाण लोन सर्टिफाइड, सॉरी ये नहीं गलत हम बोल दिया, 89 नंबर सवाल। ऋण पत्र निर्माण कटौती को क्या लिखा जाता है, ये ऋण पत्र निर्माण कटौती को क्या लिखा जाता है, ये होता है विधि व्यय के रूप में, मिसलिशियन एक्सपेंडिचर के रूप में लिखा जाता है। इसका क्वेश्चन 90 नंबर का आंसर था कि ऋण पत्र डिबेंचर को क्या माना जाता है, लोन सर्टिफिकेट माना जाता है। आप चलिए, ऋण पत्र शोधन प्रीमियम खाता डैश है, ऋण प्रीमियम शोधन खाता डैश है। तो ये जो क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन है, दायित्व है किसी को कह रहे कि आपका जो डिबेंचर है हम प्रीमियम पर पेड करेंगे तो दायित्व है। उसके बाद है ऋण पत्र आवेदन खाता पर किस प्रकृति का होता है। देखिए डिबेंचर एप्लीकेशन किस नेचर का होता है, डिबेंचर एप्लीकेशन किस नेचर का होता है। ये जो क्वेश्चन आपको है ये आपको व्यक्तिगत होता है, पर्सनल होता है, आप एक बार देख लेंगे, पर्सनल होता है, पर्सनल होता है, एक बार देख लेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर, ऋण पत्र प्रतिफल क्या है। ऋण पत्र प्रतिफल क्या है, ऋण पत्र प्रतिफल जो होता है ना, ऋण पत्र प्रतिफल दिया है। देखिए ये थोड़ा सा समझिए, ऋण पत्र का जो प्रतिफल मिलता है वो बड़े सवाल में डिफरेंस दिया है लेकिन गलत है, शेयर पर डिफरेंस होता है। ऋण पत्र का जो प्रतिफल मिलता है वो समझिए एक तरह का ब्याज है, ब्याज दिया जाता है, ठीक है। 93 नंबर सवाल जो है ब्याज होता है, भले यहाँ आंसर ये आया है लेकिन शेयर क्या होता है। अब ये सवाल है कंपनी इतना 10 बेनिफिशियरी क्या ब्याज चुकाई होगी और इसमें ये तो सवाल होगा, इसके लिए आपको इतना आंसर होगा, इसको बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। निम्न से कौन से असत्य है, निम्न से कौन असत्य है, अभी सब पढ़ना पड़ेगा। ऐसे सवाल में एक कंपनी से जारी कर सकता है, हाँ जी हाँ। एक कंपनी अपने अंशों को क्रय कर सकता है, हाँ जी। एक कंपनी अपने ऋण पत्र खरीद सकता है, हाँ जी। एक कंपनी मताधिकार ऋण पत्रों के जारी कर सकता है, जी। ये नहीं होगा, तो इसका आंसर आपको बी होगा। ये सब सवाल थोड़ा सा ज़्यादा तो चलिए 5 को सवाल आंसर नीचे भी आपके ये पूरे सेट तैयारी में कर रहे हैं। सहायक प्रतिभूति, सहायक प्रतिभूति क्या होता है। देखिए सहायक जो प्रतिभूति होता है वो क्या होता है उसको ध्यान से रखें। तो सहायक प्रतिभूति जो होता है ना, सब्सिडी सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर सहायक प्रतिभूति जो होता है ना, एक मिनट, ये वाला आंसर सहायक प्रतिभूति। कंपनी की स्थिति विवरण में 6% शीर्ष का अंतर रखा जाता है।
6। तो दीर्घकालीन ऋण कोई हो न तो उस पर 6% तरह से ब्याज दिया जाएगा, शॉर्ट के लिए नहीं दिया जाता, शॉर्ट के नहीं दिया। 98 नंबर चालू संपत्ति में शामिल, देखिए चालू संपत्ति करेंट एसेट आप पढ़ रहे थे ना, करेंट एसेट रेशियो में, तो स्टॉक भी करेंट एसेट में होता है, डेप्टर भी होता है, कैश भी होता है, इन ऑल ऑफ दिस सब होगा। 99 नंबर क्वेश्चन जो दिया, 99 नंबर है वित्तीय विवरण क्या है, तो वित्तीय रिकॉर्ड फैक्टर होता है, वित्तीय विवरण जो होता है रिकॉर्ड फैक्टर होता है। 100 नंबर जो सवाल है लास्ट क्वेश्चन है, लाभ हानि विवरण के डेबिट दर्शाया जाएगा, लाभ डेबिट दर्शाया जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर संचय और अशेष शर्त के अंतर्गत ऋणात्मक होता है, ये होता है। तो आप 100 में से 50 बनाना है, आपको सेट में 20 से लेकर 25 तक ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत परेशान करेगा, सीधा बात बताते हैं। तो आपको बच गया कितना, तो 75 ठीक कर लेते हैं ना, तो एक सभी सेटों में 75 ठीक कर लेते हैं ना, कोशिश कीजिए और ज़्यादा ठीक हो, रटा मार लीजिए ना भाई, रटा मार लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो उस तरह आप इसमें ऑब्जेक्टिव को ठीक करिए, आपका यही टारगेट होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव मेरा हर हाल में अकाउंट में 50 सही हो गया, तब आप थ्योरी मैथ बनाइएगा तो 50 में से 25-30 मिलता है तो 80 को नंबर आएगा। ऑब्जेक्टिव खराब तो सब खराब। चलिए आज क्लास में इतना ही रखते, लंबा वीडियो हो जा रहा है, फिर कल हम लोग लेके आएंगे 1 से 50 तक लेके आने की कोशिश कीजिएगा, ऐसा ही 25-26 मिनट का वीडियो हो जा रहा है, नहीं तो कम ही लेकर आए तो बेहतर होगा। धन्यवाद।